वंदे मातरम मित्रों। मित्रों तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मुझे तो हँसी आ रही है क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम था ये देखने को एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा विवाद हो चुका है और बहुत लंबा संघर्ष अब चलने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन फाइनली ठीक रहा क्योंकि हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली विचारधारा को लेके आवाज़ उठाने वाले लोगों के बीच में आपस में ही कोई विवाद हो रहा है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलना नहीं चाहिए। तो इन सबका भी कहना यही है, समाप्त हुआ। पर लग ऐसा रहा था बिल्कुल जैसे कि इस कंट्रोवर्सी को कि 10-12 साल के बच्चे जैसे हम छोटे थे तो कोई खेल-कूद में कोई लड़ाई होती है और उस लड़ाई होने के बाद थोड़ी बहुत मार-पीट होती है, फिर घर वाले उसमें बीच बचाव में आते हैं और आपसी समझाइश के बाद में उस लड़ाई को कंट्रोवर्सी को समाप्त करते हैं। तो उसी तरीके से ये कंट्रोवर्सी समाप्त हुई है। तो सबसे पहले तो एल्विस यादव जो बोल रहे हैं कि भई ठीक है, हम कंट्रोवर्सी को समाप्त कर रहे हैं, तो उनको हम सुनेंगे। जहाँ पे आज हमारी मीटिंग होनी थी, मैक्सटन भाई ने जैसे स्टोरी में बोला कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके घर वालों के साथ हो बातचीत, बड़ों के साथ हो। उधर ही जा रहा हूँ अपने भाईयर के साथ। उधर से रजत भाई भी आ रहे हैं, रजत भाई और नितिन भाई आई गेस, तो वे भी हैं। तो जो भी चल रहा था ऑनलाइन वगैरह, बहुत नेगेटिविटी फैल रही थी, इसी साइड से नहीं, काफ़ी साइड से भी, चाहे वो लेफ्ट लॉबी होगी, चाहे वो जो भी अकाउंट्स है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। और जो हमारी फाइट चल रही थी ये देखा होगा आप लोगों ने, तो इसका वही करने जा रहे हैं, इसका निपटारा की चीज़ें खत्म करते हैं। इस कंट्रोवर्सी के एंडिंग के टाइम पे मैक्सटन का क्या कहना है उसको भी हम सुनेंगे। ऐसे मिला और हीट ऑफ द मोमेंट पर जो भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें रजत भाई ने मेरे को समझाया, हमको समझाया कि हम लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं और वो भी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हमने क्लियर कर ली एंड थैंक्स टू रजत भाई जो कल मेरे घर आए, मेरे को समझाया अगर सामने वाले से बातचीत करके एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन करके अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो बेहतर है। और जो कि आज हमारे बीच में हुआ, हमने बातचीत की अच्छे से और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर ली। इंडियन में यही कहना चाहूँगा, हम सभी लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। तो प्यार बांटो, बाकी आप सभी को जय श्री राम। तो फाइनली मैक्सटन के घर पे ये कंट्रोवर्सी समाप्त हुई और वहाँ पर इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने के लिए जो लोग पहुंचे थे और उनके सबके बीच में क्या बातचीत हुई और वहाँ पे कैसा वातावरण था वो भी हम देखेंगे। अपने ही भाई हैं, साथ में रहते हैं, आगे ये जवानी छोटे-मोटे केस हो जाएगा ना, दिल पे लड़ी कोई बात नहीं है। और एक चीज भाई बहुत लोगों के मन में आएगी कि किसी प्रकार का दबाव लोगों बना के इनसे कमाइए, तो एक बार भाई वो सारी चीजें क्लियर कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। भाई आंटी से भी पूछ लो, भाई आप अंकल से पूछ लो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। सर कैमरा दिख रहा है, हम तो स्टार बन चुके हैं, अब क्या दिक्कत है? हम तो स्टार बन चुके हैं, भाई के फॉलोवर हो गए यार, वो तो मिलियन में फॉलोवर हो गए, अब क्या दिक्कत है? दो छोरा आप जैसे बता रहे थे कि आपको मेरी मम्मी काफी पसंद है, तो मैं साथ में घर पे लेके आऊंगा मम्मी को ना, मिलेंगे आपसे। बिल्कुल प्रॉमिस। थैंक यू डन आंटी। अंकल जो मीटिंग चल रहे हैं हमारे, ऑल क्लियर अंकल? बिल्कुल सब क्लियर, थैंक यू। मित्रों, एल्विस ने जो व्लॉग डाला उसमें एल्विस से बातचीत करते हुए मैक्सटन की माँ भी दिख रही है। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके मैक्सटन की माँ क्या कह रही है, माताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी, इनको भी हम सुनेंगे। गाइस मीट आंटी जी हमारी, अब सब ठीक है आंटी? कोई पक्की बात है? सारे जने एक हैं और आंटी ना सारे वीडियो बन रही है आंटी। मुझे फिर कैसे पता चलेगा? मुझे भेजोगे तब ना, मैं भी ले लूँ अपने से। ये आंटी मैं ब्लॉग में देख ला, आप ब्लॉग में आओगे, मैं भी ले लूंगी एक सेल्फी। आप पूरी वीडियो बनाओ आंटी। भाई हमारे साथ मैक्सटन भाई के फादर साहब भी, हमारे अंकल जी भी हैं। अंकल जी कोई दिक्कत परेशानी कोई? नहीं, एल्विस से जो दिक्कत परेशानी था एल्विस भाई ने खुद खत्म कर दिया। तो सारे जने एक हैं, हम सारे भाई साथ में काम करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। जो भी था वो एल्विस ने खुद खत्म कर लिया है, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। बिल्कुल एल्विस भाई की तरफ से, हमारा तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हमारे सारे एक घर आंटी देखो, बर्तन तो बचते रहते हैं। हाँ, सच मानो बेटा, अगर मैं 9 बजे रात में उस दिन मुझे पता चलता तो मैं ये इतना आगे नहीं बढ़ता, मैं तुरंत रोक
रोक लेते हैं। अपने बच्चे रहे चाहे कोई रहे, मैं आपसे बात करा देता, लेकिन मुझे पता नहीं चला तो ये आगे बढ़िया, थोड़ा आप भी गलत कर दिए। गलत है ना। एल्विस समझदार लड़का है। बता गाइस, द मेन मैन इज हियर। हाँ भाई, हाँ क्या हो गया? जल्दी हो ठीक हो गया इनका। अब बिल्कुल ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब ठीक हो तुम? हाँ बिल्कुल। मैंने भाई को बताइए 1 मिलियन फॉलोअर की बताइए भाई को। हाँ केक काट लेंगे जी। अभी 1 मिलियन का केक कटवाएंगे इसका। हाँ ठीक है, केक तो कटना जरूरी है। हाँ? हाँ बहुत बढ़िया हो। केक कटना जरूरी। हाँ हाँ सब नॉर्मल है, सब ठीक है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ऐसा ही होना चाहिए। मित्रों, फाइनली कंट्रोवर्सी का एंड हुआ। इस कंट्रोवर्सी, इस वाद विवाद से हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? तो मित्रों, अनावश्यक वाद विवाद से कोई लाभ होता नहीं है। कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत पब्लिसिटी स्टंट इसका को हम मान सकते हैं, लेकिन एंड में इसको समाप्त करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को, परिवार को, सबको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं परिवार मध्यस्थता में आके और चाहता है कि वाद विवाद समाप्त हो, क्योंकि समाज में हम बहुत लंबे समय तक संघर्ष, लड़ाई झगड़ा ये साथ रख नहीं सकते। हमें एक समाज के बीच में रहना है, निश्चित रूप से मिलजुल के ही रहना पड़ता है। इसीलिए एल्विस ने फोटो डाल के लिखा है कि भाईचारा ऑन टॉप, और जो भी रहा ठीक है। फाइनली इस विषय को लेके क्या, तो कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो, ये प्री प्लान्ड कंट्रोवर्सी हो टोटली, कि सोशल मीडिया पे इस टाइप से वाद विवाद चलेगा, फिर मारपीट होगी साथ। तो हो सकता है ये ऐसा भी हो। अब ये तो या तो एल्विस भाई को ध्यान हो या मैक्सटन को ध्यान हो। वैसे पुलिस इस विषय की जांच कर भी रही होगी, लेकिन क्या जांच, क्या फिर वही एल्विस यादव बहुत प्रभावी है और चूंकि बीजेपी के नेताओं के करीबी है, तो मैक्सटन ने आरोप भी लगाया था कि एल्विस की बहुत प्रभावी लोकप्रियता है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। तो जांच करके भी पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं होने वाला। मित्रों, यही कहूंगा कि छोटी सी लोकप्रियता के लिए इस प्रकार के वाद विवाद अच्छे होते नहीं है। आज मैक्सटन को मैं पहले जानता ही नहीं था, इस कंट्रोवर्सी के बाद जानने लगा हूँ। कुछ फॉलोअर्स शायद उसके एक्स पर बढ़े हैं, 1 मिलियन का ये केक वेक भी काट रहे थे इस कंट्रोवर्सी के, जो भी एंडिंग वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो सपोर्टर की भूमिका में आते हैं। वो कभी एल्विस के सपोर्टर होंगे, कभी मैक्सटन के में, और बहुत सारी वाद विवाद, बात, ट्वीट्स, बहसबाजी इस पूरे विषय को लेकर हुई है। तो हम सबको ये समझना होगा कि विवाद होता है तो विवाद दो लोगों के मध्य में उनके किसी न किसी इंटरनली टॉपिक को लेकर होता है। हम सब अगर सपोर्टर है तो फिर हमें, जब तक पूरे विषय की जानकारी नहीं हो, तो हमें किसी के पक्ष और विपक्ष में बोलने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य किरदार होते हैं कंट्रोवर्सी के, वाद विवाद के, वो सुलह कर लेते हैं, फिर इसमें बीच में समर्थक या विरोधी लोग ही उलझते हैं। तो फाइनली इसमें अभी रैंडम सेना का बाकी है। अभी कंटिन्यू रैंडम सेना इसके अगेंस्ट में है और लगी हुई है कि एल्विस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम हमारी बात पर अड़ी गए कि एल्विस को मुनव्वर फारूकी जैसे हिंदू विरोधी तत्व के साथ में नहीं मिलना चाहिए था। आप सब लोगों की इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या विचार है और इस जानकारी को लेकर कैसा लगा? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपनी राय को जरूर कमेंट करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।